हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और ये बड़ा विचित्र संयोग है कि एक महीने के भीतर हम दूसरी बार एक पद्मश्री का इंटरव्यू यहाँ पर कर रहे हैं। अनुज शर्मा एक फिल्म कलाकार जिनका इंटरव्यू हमने किया, उनको कुछ समय हो चुका था और आज हमारे साथ यहाँ पर अजय मंडावी जी हैं। अजय मंडावी जी को अभी 2-4 दिन पहले ही पद्मश्री का सम्मान मिला है। वे लेकर रायपुर आए ही हैं और हमारे न्योते को कबूल करके उन्होंने यहाँ आने की मेहरबानी की है। आपका बड़ा स्वागत है अजय मंडावी जी। और मेरी तरफ से बहुत बधाई आपको ये सम्मान मिलने पर। धन्यवाद धन्यवाद। ये आदिवासी इलाके के, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके के किसी आदिवासी कलाकार को शायद पहली बार मिला है, इसलिए भी ये और बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, क्योंकि बहुत से कलाकार वहाँ काम करने वाले हुए और ये सम्मान पहली बार आपको मिला। श्री अजय कुमार मंडावी, शिल्पकला, काष्ठ नक्काशी। कैसा लगा आपको जब ये खबर मिली तो? जी बहुत बहुत अच्छा लगा। पता चला कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला आदिवासी हूँ जिसको पद्मश्री सम्मान मिला। और पहले ही अटेम्प्ट में, हमने कभी ट्राई नहीं किया था, पहली बार ये फॉर्म भरा गया और पहली ही बार में ये पुरस्कार मिला हमको। बहुत अच्छा लगा, हम सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। और मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार आपसे जानना चाहता हूँ जी कि बचपन कहाँ पे रहा आपका, कैसे रहा? बचपन कांकेर में ही बीता। कांकेर में मैं तीसरी कक्षा तक पढ़ा और तीसरी, चौथी, पाँचवीं 3 क्लास पढ़ने पास के एक गांव में, जहां बाबूजी टीचर थे, उस गांव में रहे हम लोग। बहुत बहुत सुंदर गांव है, महानदी के किनारे, भैंसा कट्टा उसका नाम है। तो समझिए कला की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। नदी के किनारे तैरना, खेलना और जो स्वच्छंद जीवन है जी, वो मैंने वहाँ जिया। अच्छा। और जो लकड़ी के ऊपर आपकी मुख्य कलाकृतियाँ जो हैं जी, तो लकड़ी पे काम करना कब से आपने शुरू किया? लकड़ी का तो समझिए कॉलेज आने के बाद शुरू हुआ। अच्छा जी। तो पारिवारिक परंपरा कोई थी, घर पे और लोग करते थे? नहीं, परंपरा नहीं रही। बाबूजी चूँकि टीचर थे, भाई साहब को इंटरेस्ट था, तो वो भी छोटा छोटा पेंटिंग और मॉडल, घर का मॉडल बनाते थे। हाँ। तो उनसे देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और पिताजी हमारे यहाँ साल में एक बार गणेश की मूर्ति बनाते थे। अच्छा जी जी, तो मिट्टी की मूर्ति वो बहुत बहुत सुंदर बनाते थे और साल में एक ही बार। अच्छा, फिर वो विसर्जित हो जाती होगी जी तो जी उसका जी, कोई रिकॉर्ड रखने का हाँ, नहीं वो है? कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आर्ट लवर थे वो, उनको पसंद था कि चलो लड़का कुछ कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, और बल्कि मदद कर देते थे कभी कभी। अच्छा। यहाँ चलो ये कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा 2-4 हाथ मैं मार देता हूँ। तो ये लकड़ी पे ही काम किया शुरू से आपने? बहुत सारा फील्ड रहा। मैं सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और बिल्डिंग का मॉडल बनाना। अच्छा। और लकड़ी, थोड़ा बहुत स्केच, सभी टाइप का। मैं शुरुआत में खुद नहीं समझ पाता था कि कौन से सेक्टर का आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा जी, तो वो सिलसिला चलता रहा। बीच में लगा कि चलो लकड़ी में बनाते हैं, तो लकड़ी में जो है वो बहुत समय लगता है बनाने में जी। तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक बनने लगा, तो मैं बोला कि चलो यही एक है रास्ता, इसी को अपनाते हैं। ये मैंने आपकी बहुत सी कलाकृतियाँ देखी जिनमें आप अक्षर बनाकर, शब्द बनाकर आपने राष्ट्रगीत या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बनाई हैं। जी। तो ये कैसे सूझा आपको इस तरफ आना? ये अक्षर वाला कटिंग जो है वो 2005 से शुरू किए थे हम। जी।
2005 से शुरुआत थी। 2006 में उसी कटिंग में एक वंदे मातरम छोटा सा बना के स्टेट अवार्ड के लिए लगाए। अच्छा। तो वो भी एक ही बार में आ गया स्टेट अवार्ड हमारा। उसके बाद फिर वो लगातार चलता रहा कि चलो ये एक तो सरल भी है। हाँ। वुडन आर्ट में मूर्ति बनाना बहुत कठिन है, बहुत हाँ, ही कठिन काम हाँ, है, क्योंकि हर बार ये समझिए कि आप ए से शुरू कर रहे हैं अपने हाँ, काम को। हर एक मूर्ति के लिए ए से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कोई मूर्ति रिपीट नहीं करता था मैं, तो हर एक नया काम होता था मेरे लिए। लेकिन अक्षर का ऐसा है कि सिर्फ काटना है उसको, तो ये उस तुलना में जो मूर्तियाँ बनाते हैं उस तुलना में बहुत सरल है और बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। अच्छा जी। किसी ने मुझको कहा कि आपने बाइबल के किसी हिस्से को भी बनाया है, ऐसा क्या है वो? बाइबल का हिस्सा नहीं, ये पूरा बाइबल है। पूरा बाइबल जी है? जी जी, न्यू टेस्टामेंट किंग जेम्स वर्जन, ये पूरा ही बाइबल है। और उसका एक पन्ना 3 फीट बाई 2 फीट का है साइज़ में। अच्छा। उसके अक्षर इतने छोटे हैं, माने लगभग 1.25 इंच के। अच्छा। पूरा कर्सिव लेटर्स में है। और टोटल 384 पेज बनाए हमने, पूरा बाइबल, कंप्लीट बाइबल। तो उस समय 15 लोगों की एक टीम थी जो मेरे स्टूडेंट थे, और उसमें बहुत से लोगों ने मदद की। अच्छा। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, क्योंकि 384 पेज बनाना माने लाखों रुपए का खर्चा। हाँ। और समय उतना ही चाहिए, उतना ही अरेंजमेंट चाहिए, उतनी ही लकड़ी चाहिए। और सागौन की लकड़ी जिस रिपल में हम बनाते थे वो 1 फीट का टुकड़ा, पतला सा टुकड़ा, वो लगभग 8 से 10 रुपए का होता है। हाँ। वो लेटर्स की लंबाई 10 किलोमीटर है टोटल। अच्छा जी। और कितना वक्त लगा था इसमें? ये 2.5 साल करीब लगा। 2.5 साल लगा था? जी जी जी। ये बताइए, बाइबल का ऐसा बनाना, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये प्रेरणा कहाँ से आई है? इसको एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल भी रहता है, लेकिन है कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल पावर रहता है। अच्छा। जो हमको सजेस्ट करता है। और ऊपर तो सब एक जैसा है। हाँ। बहुत से लोगों ने कहा भी कि यार ये तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने वाली बात है। हाँ। लेकिन मैं भली प्रकार जानता हूँ कि स्पिरिचुअल पावर एक है। हाँ। नीचे जो रहने वाले लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे दिया हाँ। है। तो आप खुद भी कोई धर्म मानते हैं? मैं तो विशुद्ध रूप से गोंड हूँ, आदिवासी हूँ। आदिवासी प्रकृति, हैं हम लोग सिर्फ प्रकृति हमारा धर्म है, प्रकृति वो है मैं हमारा उतना धर्म है। उतना समझ रहा हूँ मैं। जी जी जी। मैं केवल ये बाइबल आपने बनाया इसलिए समझना चाह रहा था मैं जी जी। कि बस्तर के इलाके में कुछ लोग जशपुर या सरगुजा इलाके की तरह कुछ आदिवासी ईसाई भी बन रहे हैं। जी जी। तो क्या इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, प्रभाव था इसको छांटने के लिए? मैं छोटा था, 12 साल 13 साल का करीब, तो एक कॉन्वेंट स्कूल में टाइपिंग सीखने जाता था। अच्छा। कैथोलिक है वो लोग। तो वहाँ टाइपिंग जब सीखने जाता था तो वो जो सिस्टर थी वो पिक्चर बुक देती थी। अच्छा। अब उस समय पिक्चर बुक खरीदना और ये सब अफोर्डेबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन हैं, पिताजी एक शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो एक तो बड़ा मुश्किल से 12 रुपये फीस था टाइपिंग का 1 महीने का, वो तो दे दिया उन्होंने कि जाओ अंग्रेजी टाइपिंग सीख लो। तो वो पिक्चर बुक मैं वहाँ से मांग के ले आता था और वो पढ़ता था। तो वो जीसस का जितना लाइफ स्टाइल है, अच्छा, कि वो भेड़ चरा रहे हैं या और जैसा भी रहा हो, तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि यार इसकी ज़िंदगी बिल्कुल मेरे जैसी है, क्योंकि मेरे पास भी कुत्ता है, मेरे पास भी जीव जंतु है, जानवर से लगाव है बड़ा। तो मैं उसको कोरिलेट करता था अपने से। अच्छा। शायद वही एक मन में कहीं रहा होगा किसी कोने में, तो उसी का रिफ्लेक्शन इतने दिन बाद दिखाई दिया। मैं इस बात को आखिरी के लिए बचा के रखना चाहता था, लेकिन मैं अभी रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को बीच में पूछने के लिए। आपने इतनी अच्छी हिंदी और इतनी साफ अंग्रेज़ी ये सीखी कैसे? ये काफ़ी हद तक संगत का असर है कि जितने लोग मिलते हैं, और अच्छी बात, मैं जहाँ से जो चीज़ सीखता हूँ वो याद रखता हूँ।
अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं उसमें से किस अक्षर को मैंने किस मित्र से सीखा, कौन सा डी कर्सिव बनाना मैं अपने भाई से सीखा या उसको देख के सीखा, ये मुझको याद है बहुत अच्छे से और मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। लेकिन मैं आपके अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा के शब्दों का जो एकदम सही इस्तेमाल है, मैं आपसे कह सकता हूँ मेरे अखबार में काम करने वाले लोगों की भाषा भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत जुबान बोलते हैं आप, बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद। तो अब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि ये बाइबिल का ये आपने इतना बड़ा ये बनाया जी। तो ये बना के इसको क्या कर रहे हैं? वहाँ पे आपने रखा हुआ है कि ईसाई लोग देखने के लिए आते हैं कि आगे क्या उसकी योजना है आपकी? ये जब पहली बार पेपर में आया न्यूज़ तो लगभग उसके बाद तो इंटरव्यू का इतना लंबा सिलसिला चला कि पूरी दुनिया में ये प्रसारित हुआ। हाँ, पूरी दुनिया में। हाँ, और लोग कई देशों से लोग सिर्फ देखने आए, मिलने आए। तो बड़ा अच्छा लगता है और लगता रहेगा, क्योंकि अभी भी वो सिलसिला जारी है कि लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं। लेकिन उसके एवज में मैंने कुछ नहीं चाहा कभी कि लाखों रुपया हम लगा दिए इसको, इसके कुछ पेजेस खरीद लिए जाएं, या मैं ये सोचता था पहले कि इंडिया के एक राउंड में वो 384 पेज लगाए जाएं। हाँ, जो भारत आए, जो ईसाई धर्म को मानने वाला, वो एक 2-2, 4-4 पेज एक एक चर्च में पढ़ता पूरा हिंदुस्तान का चक्कर लगा ले, अलग अलग चर्चों में इसको बांट दिया जाए। तो ये इच्छा थी मेरी। वैसे है कुछ पेजेस बाहर, अमेरिका में भी है और यहाँ भी कुछ बॉम्बे वगैरह अच्छी जगह। इसी सेट के कुछ पेज बाहर हैं जो अलग से बनाए हुए? नहीं, इसी सेट के, इसी 384 पेज का जो सेट है उसी के कुछ पेजेस बाहर। तो अब पूरे 384 नहीं रह गए? हाँ, नहीं रह गए। तो ये किसी ने आपको सुझाया कि ये पूरा का पूरा आप किसी चर्च को दे दीजिए, या किसी चर्च ने कोई प्रस्ताव रखा हो कि आप से हम खरीद लेते हैं, ऐसी कुछ बातचीत हुई कभी? बस ये खरीदने वाला नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा। नहीं तो मैं ये लगता था कि इसको अगर बेच देते हैं हम, हाँ, तो हम अपने लिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं। अच्छा। या बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा उससे। हाँ। लेकिन इस टाइप की बात नहीं हो पाई। तो जो पेज आप दे चुके हैं दूसरे चर्चों के लिए, क्या उसको भी दोबारा बना के उसमें जोड़ रहे हैं? नहीं, अभी वो बाइबल का काम पूरी तरह बंद है, थमा हुआ है वो, क्योंकि उसमें एक तो समय भी चाहिए। हाँ, और लगातार पैसा चाहिए। हाँ, क्योंकि एक पेज ठीक किया, मैंने दूसरे को करना है, तीसरे को करना है। मैंने एक पेज की पेंटिंग का खर्चा 2005 में लगभग 1000 रुपये आ रहा था। अच्छा। अब वो 384 पेज हैं। हाँ, फिर भी हमने 25-50 पेज को जैसा जैसा लगता है वैसा उसको टेफ्लॉन कोट करते हैं उसको। जी। अब ये तो बाइबिल की बात हो गई जी। लेकिन दूसरी बात मुझको लगता है जो पद्मश्री आपको मिला है जी, वो आपकी कला के साथ साथ आपके सामाजिक सरोकार की वजह से भी शायद मिला है। जी जी जी। तो जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि जेल के कैदियों को आप कुछ न कुछ काम सिखाने के लिए, कला सिखाने के लिए जी, आपने बहुत ही असाधारण मेहनत की, बहुत कोशिश की आपने, और लगातार बरसों से आप ये कर रहे हैं। तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? कहाँ से सूझा आपको कि जेल जाके ऐसा कुछ करना चाहिए? ये 2010 में वहाँ कलेक्टर थे निर्मल खाखा साहब। हाँ। तो मैं अपने एक इन्वेंशन को लेके उनसे मिलने गया था। तो वो इन्वेंशन की बात को अलग रख के हाँ, एक ब्रिक्स बनाया था मैं मुरूम का कंप्रेस करके, तो उसको अलग रख के उन्होंने कहा कि यार ये सब होता रहेगा। अच्छा। तुम ये देखो पहले कि जेल में इतने आदिवासी बंद पड़े हैं, इनके पास पूरा समय है, अगर इनको कुछ सिखा सकते हो तो बड़ा अच्छा होगा। और मैंने हाँ कहा तो उन्होंने कहा कि 100 लोगों के पीछे मेहनत करना, उनमें से अगर एक लड़का भी ट्रेंड हो गया, आर्ट में ही ट्रेंड हो जाए वो, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा रिजल्ट 100% है। अच्छा। तो मैं जून का ही महीना था वो, तो उनसे बात हुई और दूसरे दिन तुरंत जेल गया मिलने के लिए, कुछ लड़कों से मिला, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और अपना पूरा सेटअप ले जाके वहाँ उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू किया मैं। अच्छा जी।
तो ट्रेनिंग जैसे शुरू हुई तो वो कैलीग्राफी जो अक्षर काटते हैं हाँ। उसकी ट्रेनिंग, तो वो थोड़ा जल्दी सीखने हो जाता है। अच्छा। क्योंकि भाई हाथ तो उन लोगों का शार्प है ही है ऑलरेडी, तो वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। एक हफ्ते में अपना अगर नाम काट लिया उसने तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। अच्छा। मैंने आप 10 लोग अगर स्टूडेंट हैं बैठे हैं, उसमें मुझको बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन नया आया है, आप देख के जान जाएंगे कि हाँ ये सबसे ज़्यादा खुश है मैंने काम को देखकर। हाँ, और खुशी को। वो अपने काम को खुद, कोई तारीफ़ करने वाला तो है नहीं वहाँ, न जेलर आके तारीफ़ करेंगे ना गार्ड आके तारीफ़ करेंगे जी। वहाँ जो हूँ मैं हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ। तो वो अपनी खुशी के कारण वो फिर कंटिन्यू हो जाते हैं लड़के। और देखिए कला अपने आप में एक साधना है, मैं बड़े साफ शब्दों में कहूँ तो। और जब कोई आदमी साधना में बैठता है तो अपना पास्ट भूल के बैठता है। अगर वो ना भी चाहे तो भी वो उस चीज़ को भूलता जाता है। और ये काम अपने आप में इतना जमा देने वाला है कि एक जगह अगर बैठ के कोई काम कर रहा है तो उसको समय का पता नहीं चलता। मैं 11 बजे जाता था और 4 बजे निकलता था, मुझको खुद को पता नहीं चलता था कि कब 4 बज गया। अच्छा। कि वो लड़के बताए गुरुजी टाइम हो गया, अब लॉकअप खुलने वाला है, तब मैं कहीं 4 बजे वहाँ से उठ के निकलता था। तो एक तो उनकी अपनी तन्मयता, रोल मेरा बहुत कम है इसमें। दोनों तरह के कैदी थे, जो अंडर ट्रायल हैं वो भी थे और सजा पाए हुए भी थे। सजा पाए हुए नहीं थे, अंडर ट्रायल ही थे। अच्छा। और लेकिन वहाँ नक्सली धाराओं के जो बंदी थे, शुरुआत में उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग चली। अच्छा जी। तो पहला बैच जो था वो 14 लोगों का था। तो 14 लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई, उसमें जैसे 2 छूटे, फिर 2 हम भरे दूसरी जगह से, फिर माने जैसे रिलीज़ होते जाते हैं हाँ। उसको फिलअप करते जाते हैं उस अच्छा। जगह। रिलीज होते जाते थे। जी 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 तो वहाँ पे एक तो ये अक्षर बनाना उन्होंने सीखा जी। इसके अलावा कोई और चीज़ बनाना सीखा? मूर्ति बनाना भी वहाँ शुरू किए लड़के लोग। हाँ। कि भाई जिसको समझ में आ गया कि मैं नक्सली धारा में अंदर हूँ, हाँ। मैंने 1.5-2 साल तो मेरा कोई सुनवाई नहीं है, हाँ। तो वो मूर्ति बनाना शुरू किए, फर्नीचर बनाना शुरू किए सब हम लोग। तो जैसा जैसा उन लोगों का रिक्वायरमेंट रहा कि अब अक्षर कला सीख लिया एक, फिर वो कहेगा कि थोड़ा सा मूर्ति बनाना सीखना है, तो फिर उसको मूर्ति बनाना सिखाएंगे। फिर कहेगा कि नहीं मैं फर्नीचर बनाना सीखूंगा, तो उसको फर्नीचर बनाना सिखाएंगे। ये बताइए मुझको, ये नक्सल धाराओं में भीतर जेल में बंद थे ये जी। तो जितना इन्होंने सीखा वहाँ रहते हुए, ये बाहर निकल के इनके काम आया कुछ? उसमें से पता है आपको, कोई आपको फीडबैक मिला हो, जानकारी मिली हो? जितने भी जेल से रिलीज हुए पिछले 13 साल में, एक एक स्टूडेंट मुझसे आज भी अटैच है। अच्छा, संपर्क में हैं वो? संपर्क में है, पहली बात। दूसरी बात, जेल से निकल के जिसको घर नहीं जाना है अपने, या कोई प्रॉब्लम है, या उसको यहाँ कांकेर में रह के कोई काम करना है, वो हमारे अपने घर में रहते हैं। अच्छा जी। तो शुरू दिन से ही, जैसे मैं गया 2-3 महीने के बाद जो बैच रिलीज़ हुआ, तब से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन हमारे यहाँ 2-4 लोग न रहे, रुके हुए ना हों। रुकने का अलग, और रुके हुए ये कहिए, कोई 3 साल रह रहा है, कोई 5 साल रह रहा है, ये स्थिति। हमारे ही घर से एक लड़का अमाबेड़ा का था, वो आके रहा और लंबे टाइम तक रहा, और उसने 12वीं की परीक्षा दी और बाकायदा कृपोत्तीर्ण से पास हो गया वो। अच्छा। 2.5 साल जेल में रहने के बाद 12वीं रेगुलर था, उसको जेल हो गई थी, और वो छूट के जब आया तो घर में ही रहा। उसने परीक्षा दी, पास हो गया। मैं उसको रोहतक भेजा था यूथ फेस्टिवल में, तो पूरे हिंदुस्तान में वो लड़का प्रथम स्थान में था। अच्छा। हरियाणा के गवर्नर ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बाकायदा उसको प्रशस्ति पत्र दिया और 25,000 रुपये का चेक दिया। अच्छा। तो ये बड़ा अचीव, माने मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा गौरव की बात थी। हाँ बिल्कुल। ये जो अक्षर बनाते हैं ये इसका काम भी मिला बाहर से इन लोगों को सीखने के बाद? किस तरह का काम मिला? वंदे मातरम, जनगण मन, भगवान की मूर्तियाँ, माने जो फ्लैट बनाते हैं वो सब। तो एक स्टूडेंट मेरी है उड़ीसा में, और
अभी अवॉर्डेड हो गई है उड़ीसा में। तो जो लड़के मेरे पास रहते हैं उनमें से किसी को लगा कि 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो ये दिखता है कि इसको थोड़ा बोर लग रहा है, तो मैं उसको उड़ीसा भेज देता हूँ, क्योंकि वो फुल टाइम कमर्शियल काम करती है। अच्छा। और मेरा थोड़ा सा कमर्शियल स्क्रू ढीला है, तो मैं कोई चीज़ की कीमत नहीं लगा पाता। ये पता नहीं क्या है, कैसा है। और बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में चली जाती हैं। अच्छा। तो वो भी कोई अफसोस नहीं, खुशी होती है। वहाँ आके इंटरव्यू लेना चाहिए था, यहाँ लेने से नुकसान हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम आपके लिए बना के ला के देंगे। तो ये उड़ीसा में जिस अपनी शिष्या का बतला रहे हैं जी, तो ये यहाँ आके आपसे सीख के गई थी? उसके हस्बैंड का जॉब कांकेर में था। अच्छा। वो एनजीओ में थे और उसी दौरान वो आके सीखी थी यहाँ। तो जब ये लोग उड़ीसा शिफ्ट हुए तो उसके हस्बैंड ने अपना जॉब छोड़ दिया। हाँ। और इसी आर्ट को पूरा जीवन यापन का साधन बना लिया। अच्छा। उन्होंने। तो जो लड़के जाते हैं वो अब गुरु भाई होते हैं उसके, तो अब मैं तो उसका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो उतने अच्छे से साथ में रख के सबको सिखाती हैं। बिल्कुल साथ में रख के। और आज ही उसने कहा कि जितने भी आए 25, 30, 35 लड़के वहाँ तक जाके आए उसके यहाँ, कभी किसी का कोई कंप्लेंट नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ये सुन के अच्छा लगता है। बढ़िया। ये यानी गुरु कृपा से उऋण होना हो गया ये। जी जी जी। मैं आपकी जितनी अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करूं तो। अब मुझको ये बतलाइए कि राज्य सरकार में किसी तरह से आपको एक सम्मान आपने बतलाया कि यहाँ आपने भेजा और उसको एक पुरस्कार मिल गया, और किसी तरह के सम्मान की कोई बात हुई राज्य में? स्टूडेंट को संभालते देखना और उसको अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते देखना, इससे बड़ा पुरस्कार बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। हो ही नहीं सकता था मेरे लिए। अब वो तो मित्र हैं हमारी, उन्होंने देखा सारा चीज़ को और पूरा फॉर्म भर दिया, सारा चीज़। मैं सिर्फ दस्तखत किया हूँ पद्मश्री के लिए, मैंने सिर्फ दस्तखत किया है। उसके अलावा जितनी मेहनत दिन रात लगा के पिछला 8 महीना, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं चाहें तो, कि भाई एक सर्टिफिकेट कहाँ है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट कहीं कोने में पड़ा हुआ है। तो एक मैंने पूर्ण रूप से जो संतुष्ट आदमी है जी, उसके ऊपर एक और पद्मश्री हाथ में आ गया। खैर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था कि ये देश का एक सबसे बड़ा सम्मान आपको मिला, क्या राज्य का भी कोई सम्मान इस दौरान की मिला आपको कि नहीं मिला? मैंने कभी नहीं भरा, बस एक स्टेट अवार्ड 2006 में मिला था। उसके बाद वो कंपटीशन वाला था वो हाँ, उसमें आर्ट जमा करना रहता है। और उसके बाद फिर उसमें पूरी जूरी बैठती है और उसके बाद फिर उसको दिया जाता है। तो वो शुद्ध रूप से कंपटीशन रहता है उसमें। तो वो कंपटीशन वाला था। तो वो क्लियर करने के बाद फिर नेशनल के लिए कई बार उन्होंने कहा, तो मना कर दिया मैं कि नहीं, ये सब नहीं करूँगा। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और अपने काम को लेके। लेकिन ये चलता रहा सिलसिला 2010 से। देखिए, बाइबिल को भी बनाया था हमने, ये सोच थी कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। लेकिन जिस दिन जेल में गया मैं, 1-2 घटनाएं बताऊंगा आपको। कि जुलाई का महीना था और जेल गेट से मैं अंदर आ गया गाड़ी रख के। तो गेट के अंदर में एक लड़का रो रहा था। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो गार्ड ने उसको अंदर कर दिया कि अच्छा जाओ, तुम जाओ। तो फिर दरवाजे के पास एक लेडी आई, उसने कहा कि भानबेड़ा का किराया कितना है? तो मैं बोला 50 रुपया करीब होगा, 40-50 रुपया उस समय। तो बोले क्या हुआ? तो बोले वो पैसा नहीं है जाने के लिए। तो मैं अपने जेब में हाथ डाल के निकालने वाला था, तो उतने में वो गार्ड दे दिया उसको 100 रुपये। जो लड़का भीतर था? लड़का भीतर चला गया। एक लेडी बाहर खड़ी थी, उसको गार्ड ने 100 रुपया दिया। तो मैं वो छोटा सा रहता है हॉल, वहाँ से झांक के देखा तो एक बुजुर्ग आदमी कंधे में एक बच्चा लिए हुए था और हल्की बारिश हो रही थी। तो मैं बोला अजीब आदमी यार, वो बच्चा भीग रहा है करके। तो
लेडी चली गई, उसके बाद फिर गार्ड ने बताया कि वो बच्चा नहीं है, लाश है, और ये लड़का उसका बाप है और वो उसकी माँ है। तो उस दिन लगा कि यार ज़िंदगी कितनी बेरहम है। ये जेल का था ये? जी। तो ये लाश कौन सी थी ये? वो छोटे बच्चे की लाश थी। हाँ वो लोग भानबेड़ा से ट्रीटमेंट कराने कांकेर आए थे। हाँ। और हॉस्पिटल और जेल हमारा आमने सामने है। हाँ। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे की डेथ हो गई। हाँ। डेथ हो गई तो वो बॉडी को लेके वापस जाने के लिए पैसा नहीं था उन लोगों के पास। तो वो बड़ा शॉकिंग था। और उसको मैं तो खैर अब धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया हूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि हाँ यार है, तकलीफ़ में लोग हैं। और उतनी बड़ी तकलीफ़ को देखने के बाद मैं किसी अवार्ड के पीछे दौड़ूं या और कुछ करूं, तो ये सिलसिला 2010 से 18 तक चलता रहा। मैंने उस अगले सिखाना। हाँ। मुझको लगता था कि जो स्टूडेंट है वो अगर 10 बजे खा पी के इंतज़ार कर रहा है तो मुझको जाना ही चाहिए, चाहे इतवार हो या छुट्टी हो या दिवाली हो या होली हो, अगर कोई वेट कर रहा है तो उस जगह में जाना आज भी बहुत अच्छा लगता है कि 11 बज रहे हैं, माने मुझको जेल जाना है। यानी जिस नाम से लोग डरते हैं कि कभी जेल ना जाना पड़ जाए, वो आपके लिए एक उत्साह का कारण रहता है, क्योंकि कोई इंतज़ार कर रहा है। बस यही है कि कोई इंतज़ार कर रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो ये 14 लोगों की बैच को सिखाते थे आप? ज़रूरी नहीं है कि उसमें 14 लोग हों। हाँ। कुछ समय तो ऐसा भी रहा कि 20 लोग थे, 25 लोग थे। अच्छा। लेकिन अभी अब सिर्फ 10 लोग रहते हैं, 10-11 लोग। और वो पूरा ये क्या वजह है कि नक्सल मामलों में अब कम बंद हो रहे हैं लोग? अब इसका आइडिया नहीं है। पहले तो ये था कि 250 से ज़्यादा तो वहाँ जेल में नक्सली थे, नक्सली अंडर ट्रायल थे। और वो लोग धीरे धीरे रिलीज़ हुए। मेरे अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी भी संख्या, नक्सल मामलों की संख्या 250 से ज़्यादा है, और बाकी के केसेस में 150 के करीब। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नक्सल मामलों में बंद थे लोग और वहाँ से छूटे हैं, आपसे सीख के गए हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके संपर्क में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसमें से कोई बाहर निकल के नक्सलियों के साथ भी चले गए हैं? क्या ऐसा भी हुआ है? एक भी नहीं। मैंने स्टूडेंट की संख्या, उनका घर, उनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है। अच्छा। न सिर्फ एक स्टूडेंट से बल्कि उनके पूरे परिवार से, और आना जाना, मिलना जुलना, ये सब लगातार चलता रहा है। तो आज तक ऐसी कोई स्टोरी नहीं आई कि वो किसी भी घटना में वो शामिल हुआ। अच्छा। या दोबारा 400 में से एक भी स्टूडेंट दोबारा जेल नहीं आया। मैंने किसी घटना को अंजाम किसी दूसरी घटना में भी नहीं आया। हाँ। नक्सल चार्ज को छोड़ दें, दूसरी घटना में भी नहीं आया। ये 400 लोग करीब ऐसे हैं। जी जी जी। और 400। उनके सबके काम में ये लकड़ी पे जो काम उन्होंने सीखा है आपसे, जी, जी, ये बना हुआ है, शौक है, पेशा है, कुछ न कुछ जुड़े हुए हैं इससे। वो एक बार आर्टिस्ट बन गया, माने दूसरा कोई भी काम में उतना ही शार्प रहेगा वो। अच्छा। चाहे वो खेती करे, चाहे वो गाय पाले, तो भी वो उतना ही केयर करेगा। मैंने एक जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो इस हद तक हुई कि हर काम को सक्सेसफुली तरीके से करना। ये बड़ी दिलचस्प बात आप बोल रहे हैं। मैंने इस नज़रिए से कभी सोचा नहीं कि आप सीखें तो कला, हाँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो जाए आपके बाकी तमाम कामों में भी। हर एक काम में ऐसा स्पष्ट मानना है आपका? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो आप समझिए कि उसका अपना जीवन सफल है। सिर्फ मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो वो मन जिसका जीत गया अपने आप से, उसने दुनिया जीत ली, और जो अपने से हार गया उसको दुनिया का कोई आदमी बचा नहीं सकता। ये आप अपनी खुद की सोच बता रहे हैं कि लोगों को जो देखा है आपने, उनको देखने से जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो बतला रहे हैं? मैं काउंसलिंग करता हूँ। ऐसा? जी। तो वो समझिए। कोई ऐसा काम भी है क्या जो नहीं करते हैं आप? बस एक झूठ नहीं बोलता कभी मैं। ये एक बड़ी बात है। खैर, आपका पॉलिटिक्स में जाने का इरादा नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
तो वो जो पार्ट रहता है काउंसलिंग का, मैं उसको बड़ा साफ करके बताता हूँ उसको। एक स्टूडेंट बड़ा उदास दिखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो मैं उसको पूछा कि क्या हुआ है। मैंने दूसरे से पूछा कि इसको क्या हो गया, तो बोले वो मर्डर के केस में आया है, तो वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है। अच्छा। मारना नहीं चाहता था जान से, लेकिन उसकी जान चली गई। तो उसको बुलाया, बिठाया मैं बोला यार देख, जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें तुम्हारा क्या कसूर है। तो नहीं गुरुजी, लेकिन वो मर्डर हो गया मेरे हाथ से करके। तो पूछा कैसे हुआ मर्डर करके। तो किसी बात पे झगड़ा हुआ, आदमी थोड़ी दूर में था और इसने इतने बड़े डंडे से, हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग लबदेना बोलते हैं ना, हाँ। तो वो घूम के जाता है, हाँ। और वो यहाँ कहीं लग गया उसके, और वो उतनी सी चोट में गिर के मर गया आदमी। तो मैं बोला उतना ही बड़ा डंडा लिया, और जिसको चाहे उसको, हमारा सेल अंदर बंद है, तो जितनी देर मारना है मार ले, मरने की कोई चांस नहीं है। उसकी मौत थी, इसलिए वो डंडा उससे टकराया। तो वो सुनता रहा बहुत देर तक। बोला तभी तो मौत उसकी थी, मेरा कोई दोष नहीं है। वो सीन उसके दिमाग से हट गया कि मैं हत्यारा हूँ। अच्छा, यानी वो आत्मग्लानि जो है, जो वो उतने ही समय में वो ख़त्म हो गया उसका, कि भाई मैं हत्यारा नहीं हूँ। वो उसकी मौत थी इसलिए वो मरा। नहीं तो सामान्य सी बात है, किसी को उतने 2 फुट के डंडे से आप कितना देर भी मार लीजिए। अब तो डंडा चलता है, वो तो देखते हैं सब लोग, बड़ा घुमा घुमा के मारते बड़े हैं। हैरानी की बात है, आमतौर पे लोगों को ऐसे काम से, आत्मग्लानि से मुक्त करने के लिए एक धर्म और एक ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है। इसको आपने ही कर लिया, यानी आप ईश्वर और धर्म दोनों को बेरोजगार करके ही मानोगे। जी। लेकिन है बहुत दिलचस्प अनुभव आपके। मैं तो कला के बारे में बात करने के लिए बैठा था यहाँ आपसे, लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़िंदगी के प्रति आपका जो नज़रिया है, और जिस तरह से आपने ज़िंदगी के हर दायरे में बेहतरी को कला से जोड़ दिया है। तो मैं खुद सोचने की कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ एक कार्ड वगैरह स्केच करता हूँ, रंगीन बनाता हूँ, तो उससे मेरा काम दूसरा सुधरा है कि नहीं, अभी सोचूंगा जरा मैं। नहीं, इंटरव्यू लेना भी एक कला है, ये भी एक कला है। आप उतनी तन्मयता से उसके ऊपर वर्क करते हैं, उस सवाल पूछते हैं, उनकी सारी बातें, कहाँ कंट्रोवर्सी होनी है, कहाँ नहीं होनी है, वो सब डिसाइड करते हैं। वो भी अपने आप में लेकिन एक मैं कला। आपसे बात करते हुए किसी कंट्रोवर्सी को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत ही भले इंसान दिख रहे हैं, मुझको लग रहे हैं। तो अब ये बतलाइए, ये सम्मान लेके आप लौटे हैं, तो आपके आसपास के लोगों में क्या लग रहा है, उनको कैसी खुशी हो रही है? खुशी में क्या बोल रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ जरा। नहीं, सभी खुश हैं, सभी खुश हैं। यहाँ एयरपोर्ट में अच्छा वेलकम हुआ, धमतरी में हुआ, चारामा में हुआ, गोविंदपुर में हुआ, और फिर मेरे अपने घर में भी मित्र लोग आए, तो सारे के सारे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मिलाकर मुझको कि मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत कि चलो कम से कम इतना बड़ा सम्मान मिला। ये सम्मान समझिए अंत तक साथ जाएगा मेरे। बिल्कुल, कि नाम पत्थर में लिखा रहेगा, उसमें भी लिखा रहेगा कि लेकिन मैं आपके व्यक्तित्व में एक दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि आप नेक काम करके जितने खुश हो रहे हैं, वो खुशी शायद इस सम्मान की खुशी से भी बड़ी है आपकी, कहीं रोज आप हासिल कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा बड़ी, यानी वो बड़ी बात है। यानी आपको एक दिल्ली और एक भारत सरकार और एक राष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं है उस दर्जे की खुशी के लिए। बिल्कुल, उस दर्जे की खुशी आप खुद ही पा रहे हैं, बिल्कुल, जो एक बड़ी अद्भुत बात है। बहुत कम लोगों में ये होता है। लोगों को बाहर से खुशी पाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, भीतर की खुशी इतनी, मुझको तो कभी नहीं हुई अपने काम से कि मैं बहुत खुश हो गया अपने काम से, ऐसा नहीं। तो मैं अभी 1 मिनट के लिए मैं स्मिता अखिलेश जी से बात करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अवार्ड के लिए, पद्मश्री के सम्मान के लिए जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने तैयारी की पूरी और कागज़ का काम किया पूरा, तो मैं उसको समझना चाह रहा हूँ। स्मिता जी, आपका परिचय कैसे है?
अजय मंडावी जी से। ठीक उसी तरह जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक हम YouTube चैनल के लिए विश्व आदिवासी दिवस में एक आदिवासी जो बौद्धिक वर्ग से आते हैं उनका इंटरव्यू लेना था। तो मेरी मुलाकात हुई थी अजय मंडावी जी से। वो मतलब एक तरह से वर्चुअल इंटरव्यू था, कोविड का समय था। तो हम नहीं, ठीक है जी। मतलब लाइव इंटरव्यू ऐसा लिए थे नेट के थ्रू। तो जब बातचीत हुई तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार जाके कांकेर मिलना चाहिए। तो मैं गई कांकेर और मेरी बड़ी इच्छा थी कि इनके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं मैं। तो मैंने बात की कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। तो उस समय मंडावी जी ने स्पष्ट मुझे ये बोला कि मेरे ऊपर तो कई बन रही हैं, क्या करोगे बना के, अगर तुम कुछ चाहती हो तो मेरे स्टूडेंट से आप बात करिए। अच्छा जी। तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा कि व्यक्ति को इंटरेस्ट ही नहीं है अपने उसमें डॉक्यूमेंटेशन में, अपने लिए नहीं, वो चाहते हैं कि मैं उनके स्टूडेंट से बात करूं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ इंटरव्यूज़ हम उनके स्टूडेंट्स का करेंगे। तो मैं गई इंटीरियर तक उनके साथ, हमने कई राउंड की इंटरव्यू की, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने जब बात की तो लगा कि नहीं, इनका काम जो है जिस स्तर का है उनको अभी तक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ने भी नहीं किया है और सेंट्रल ने भी नहीं किया है। फिर धीरे धीरे मेरा आना जाना हर वीक होते गया। जैसे मंडावी जी बोलते हैं ना कि मैं जेल जाने के बाद अपनी प्रोफाइल बंद कर लिया। हाँ। तो वैसे ही मैं कांकेर जाने के बाद मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल बंद कर ली। अच्छा। पिछले 3 साल से लगातार मैं जाती रही। धीरे धीरे बातचीत से बहुत सारी चीज़ें निकलते रहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पद्मश्री के लिए इनका नॉमिनेशन फाइल करूँगी। तो जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए होती है कि हम जिस बात का क्लेम कर रहे हैं उसको हमको प्रूफ भी देना पड़ता है ना, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ। तो मैं पूछती थी ये कहाँ है, ये मुझे धीरे से बताते थे कि मेरे एक शोध पत्र को तो फिनलैंड में पढ़ा जा रहा है, एक अमेरिका में पढ़ाया जाता है। तो भाई कहाँ है वो शोध पत्र, वो रिसर्च पेपर, कैसे मैं मानूँ कि फिनलैंड में पढ़ा रहा है? अरे वो रखा है, मुझे बेड में रखा है, मेरे अलमारी में है, और हर चीज़ के लिए बोल देते थे मेरे कंप्यूटर में रखा है। तो मैंने फिर राइट डाउन करना शुरू किया कि इनके स्टूडेंट्स इतने हैं, इनका पर्यावरणविद के रूप में काम ऐसा है, और इनका एक जो भी सामाजिक सेक्टर में तो है ही। तो जब मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसका किया तो बारी आई कि सर्टिफिकेट की। तो एक दिन मैं कंप्यूटर में बैठी तो देखी कि इन लोग पूरे परिवार ना बहुत पशु पक्षी प्रेमी हैं। तो उस कंप्यूटर में सिर्फ तोता, मैना, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली का था, लेकिन एक भी रिकॉर्ड नहीं था। तो अब उसके बाद मतलब ऐसा बात करते थे जैसे बहुत पुराने पिछड़े हुए रिश्तेदार हैं, कोई मैना ने ऐसा कर दिया, कोई तोता ने, मुझे बहुत परेशान किया। फिर मैं ढूंढती थी, कभी बिस्तर के नीचे घुसा है, कभी अलमारी में है। तो ऐसा करते करते मुझे लगता है कि जितना इनका वर्क है ना, उसका हमने 20-25% ही मैं सर्टिफिकेट रिकवर कर पाई। उसके बेस पे मैंने लिखा, कुछ मैंने सर्च किया इंटरनेट में कि किस सेक्टर में कैसा मार्क्स रहता है, उसमें स्क्रूटनी होती है। तो उसमें कुछ एक था, तो मैंने बोला कि आप चलिए मेरे साथ कुछ कार्यक्रम में। तो जाने को रेडी नहीं, मैं बखारा से रात में कभी 11 बजता था, कभी 12, मैं गाड़ी चला के कांकेर जाती। सुबह इनको अपने गाड़ी में लेकर कभी 140 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर जाती, और फिर वापस कांकेर छोड़ती, फिर बखारा आती। और ऐसा मुझे लगता है मैंने 7-8 महीनों में 11-12 बार किया। तो खैर वो देखिए, मुझे हमेशा ये लगा सुनील जी कि इन्होंने अपने हिस्से का काम तो कर लिया, और अब हमारे बाकी लोगों का काम हमारे हिस्से का काम है। और ये तो 11 साल पहले ही कर चुके हैं। तो वो बहुत छोटा है, हम लोग का काम कोई बहुत मायने नहीं रखता। फिर एक बुकलेट बना के फिर जो ऑनलाइन रहता है उसका मैंने नॉमिनेशन डाल दिया। इसको कोई डिटेल में बताते भी नहीं है, जिनको मिल गया ना आप पूछेंगे अरे हमको मिल गया बोलेंगे, लेकिन हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे। मैं पहले व्यक्ति को देख रहा हूँ जो बतला रहे हैं कि ये इनकी वजह से या इनकी मेहनत से मिला है। जी, तो वो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता कैसे चलेगा आपका वर्क, जब तक आप बताएंगे नहीं।
तो बताने का भी एक प्रॉपर तरीका है, तो उस तरीका को हमने फॉलो किया। और बस मुझे था कि चलो मतलब हो गया, हम कर तो दिए और फर्स्ट नॉमिनेशन में हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल पता था। और मंडावी जी भी बता पाएंगे, जब उनको पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया तो उन्होंने खुद बोला कि आपको तो 11 साल पहले ही मिल जाना था जी, इस चीज़ को एडमिट किया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि फर्स्ट नॉमिनेशन में आ गया उनका नाम। तो बस ये यात्रा थी हमारी। बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि आप जितना वो औरों के लिए करते रहे, उतना जब आपको उनके बारे में पता लगा आपने उनके बारे में किया, और आज हमको ये इंटरव्यू का मौका मिला। यानी मुझको सबसे बड़ी खुशी जो है पद्मश्री सम्मान वगैरह की थोड़ा कम है, इंटरव्यू का मौका मुझको जो मिल रहा है उसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा लगा, आप इतने हंसमुख हैं और कुदरत के इतने करीब हैं आप कि आपसे बात करके आनंद आ गया। धन्यवाद धन्यवाद। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको सम्मान वगैरह तो और जो मिलना है वो मिले, लेकिन आपको जिस तरह से अपने मन की खुशी और तसल्ली मिल रही है उससे हम लोगों को कुछ सीखने ज़रूर मिले। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक बार, आपके घर आकर वहाँ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की ये बातचीत स्मिता अखिलेश जी से बातचीत हमने तय करके नहीं रखी थी, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे मौजूद हैं और अजय मंडावी जी ने बातचीत में बतलाया कि उनका कितना योगदान रहा है इस सम्मान की औपचारिकता पूरी करने में। उन्होंने ये भी शब्द इस्तेमाल किए, अगर मुझको ठीक याद है, कि वो कृष्ण तो वो हैं जिन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया। तो इसलिए मुझको लगा कि वो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं के माध्यम से मंडावी जी से हमारा संपर्क हुआ, तो हमको उनसे भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने अनायास ही उनसे ये बात की है। तो आप सब लोगों ने सुना पद्मश्री सम्मान, उनकी खुशी, उनकी शांति मन की, उसके मुकाबले मुझको अब छोटा लग रहा है। एक मेडल उनको मिला है, वो मेडल उनके सीने पे टंगा हुआ दिख भी रहा है, और अभी हम उनको जो पदक मिला है, जो सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र वहाँ से या सम्मान पत्र, उसको भी देखेंगे। और मैं सबसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अपने मन के भीतर खुशी देखना, जिस तरह से मैं अजय मंडावी जी में देख रहा हूँ, तो मैं तो कोशिश करूँगा ही, आप भी शायद सोच सकते हैं इस बारे में। तो हम फिर किसी मेहमान के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।